हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के ऊपर, यानी कि जो प्लांट्स है वो सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से करते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में होते हैं, आप सब जानते हैं, और सॉइल में जो वाटर पाया जाता है वो पानी को वो एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स की हेल्प से, है ना। ये तो आप सब जानते हैं, पर ये एब्जॉर्प्शन होता किस तरीके से है ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो वही आज का हमारा टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन होती क्या चीज़ है। एब्जॉर्प्शन हम किसको कहते हैं? अपटेक ऑफ वाटर बाय प्लांट के द्वारा वाटर का अपटेक करना, वाटर को लेना प्लांट्स के थ्रू, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना। यानी कि प्लांट्स जो हैं पाए जा रहे हैं सॉइल में, और उस सॉइल में जो भी पानी है इसको जो वो ले रहे हैं, है ना, वो जो सोख रहे हैं जिस भी तरीके से, उसको हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं, है ना। जैसे कि ये प्लांट का रूट है, ये सॉइल में है, अब इस सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट है, इसको वो अपटेक कर रहा है, जो वो पानी ले रहा है इसको ही हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं, है ना। तो ये हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि बेसिकली किसके थ्रू होता है? रूट हेयर्स के थ्रू होता है। हम कॉमनली तो कह लेते हैं ना कि रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन मेन जो होता है वो रूट हेयर होता है रूट का, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेयर्स, रूट हेयर के थ्रू जो सॉइल में वाटर है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। इसके साथ साथ सॉइल में बाकी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं डिसॉल्व कंडीशन में। तो क्या करते हैं, रूट वाटर को तो एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स भी है ना, उसको भी वाटर के साथ साथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। सॉइल में जो भी जितने भी डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको भी वाटर के साथ साथ वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, तो बताया मैंने, रूट हेयर्स जो होते हैं ना, वही प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, है ना। जो रूट हेयर्स जो होते हैं, समझ जाइए 95% से भी ज़्यादा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। और ये रूट हेयर कहाँ होता है? जो रूट कैप है उसके जस्ट ऊपर ही हो पाया जाता है रूट हेयर जोन। ये रूट कैप का हिस्सा होता है, तकरीबन 1 mm के आसपास का ये हिस्सा रहेगा। इसकी जो लेंथ होगी ये 1 mm के आसपास होगी। इसके बाद जो होता है ये मेरिस्टेमेटिक हिस्सा होता है, यानी कि जो इसको इलोंगेट करता है, लंबाई में बढ़ने में मदद करते हैं। इसके बाद ही होता है रूट हेयर का जोन, रूट हेयर जोन, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे रूट हेयर पाए जाएंगे, और ये ही रूट हेयर्स जो होते हैं सॉइल में मौजूद वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, है ना। बेसिकली जो होते हैं ये 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं किसी भी प्लांट्स में, आप जानते होंगे, जो कि वाटर और फूड का कंडक्शन करते हैं प्लांट में, है ना। 2 टाइप के होते हैं ना, एक होता है जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? रूट से जो भी वाटर है इसको एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट्स के अदर पार्ट में पहुंचाएगा, और फ्लोएम क्या करेगा? जो लीफ में फूड बना हुआ है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसको प्लांट के अदर पार्ट में पहुंचाएगा। तो ये जो 2 टिश्यूज़ होते हैं ये ही कंडक्शन का काम करते हैं, फूड और वाटर का। अब हम देख लेते हैं मेथड्स के बारे में कि ये जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का, इसका कौन कौन से मेथड से ये होता है। तो 2 मेथड हैं इसके, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरा होता है पेसिव एब्जॉर्प्शन, है ना। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी, एटीपी के फॉर्म में इसको एनर्जी लगेगी वाटर को एब्जॉर्ब करने में। और दूसरा है पेसिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, है ना। एक्टिव एब्जॉर्प्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में वाटर मौजूद है, ये रूट है, रूट के बाहर सॉइल में जो वाटर है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, और रूट के अंदर जो है ये वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन में है। तो हाई टू लो जाने में कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत तो लगती है नहीं, या तो बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत
पड़ेगी। हमने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में भी पढ़ा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए वो खुद से ऑस्मोसिस के थ्रू वो क्या नाम है चला जाता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो लो कॉन्सेंट्रेशन में इसमें वाटर का फ्लो चला जाएगा, है ना। तो वो होता है ये होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें ऑस्मोसिस के थ्रू वो खुद से ही चला गया, जिसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। लेकिन एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो लेकिन रूट में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तब हमको इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एटीपी के फॉर्म में, और पैसिव एब्जॉर्प्शन में कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। पैसिव एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है, जिसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। और जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि घर में हम मोटर लगाते हैं, ऊपर टंकी रहती है, नीचे हम मोटर लगाते हैं, तो मोटर में को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो उसको नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ ये हो गया एक्टिव एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल, है ना। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में पहुँचाने के लिए हमको एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इस वजह से मोटर हमको चालू करना पड़ा। लेकिन अगर ऊपर टंकी है, हमको नीचे पानी पहुँचाना है, तो क्या हुआ, वहाँ पे हमने नल को खोल दिया जस्ट, और वो अपने आप ही नीचे आ गया एक पाइप के थ्रू, है ना। तो उसमें तो कोई एनर्जी लगी नहीं, तो वो हो गया पैसिव एब्जॉर्प्शन। जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना हो तो वो पैसिव एब्जॉर्प्शन हो गया, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ जाना हो तो वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एटीपी यानी कि एनर्जी जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी, है ना। ये दो मेथड से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम देख लेते हैं पाथवे। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है उसका जो पाथवे है वो क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें एपोप्लास्ट और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। ये दो मेथड होते हैं। अब एपोप्लास्ट में क्या होगा, वाटर मूवमेंट जो होता है थ्रू सेल वॉल के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे ये हमने डायग्राम बनाया है, एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और लास्ट में होता है जाइलम। और जाइलम से होकर के वाटर का कंडक्शन जो होता है ये ऊपर की तरफ होता है ना। तो ये जो सेल वॉल के थ्रू है, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है। सेल वॉल के थ्रू जब वाटर मूवमेंट होता है तो इसे हम एपोप्लास्ट कहते हैं। और सिम्प्लास्ट में क्या होता है, जब ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है इसमें वाटर का कंडक्शन, तो उसे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट, ठीक है। तो ये सेल टू सेल ये आपस में कनेक्टेड है, और ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। पहले एक सेल पूरी तरीके से फिल हो जाएगा और ये फिर ट्रांसफ़र होगा दूसरे सेल में, इसका वाटर इस तरीके से ये चलती जाएगी प्रोसेस, और लास्ट में जब जाइलम तक पहुंचता है तो जाइलम आगे वाटर का कंडक्शन करता है, ठीक है। तो ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट दो मेथड होते हैं, जिससे कि दो पाथवे होते हैं जिससे कि वाटर का कंडक्शन होता है। इस एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।